हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वक्त रहते अपना वक्त बना लें, है ना सही? आज समय है तो हम पढ़ के अपना वक्त सुधार सकते हैं। पता नहीं कब क्या कैसे हो जाए। अगर है समय तो बिल्कुल समय मत गंवाइए। समय के साथ रहते ही सारी चीज़ें सुधार लीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कोई अगर ख़राब समय होता है तो कोई हमारा साथ देने आता है। वो हम ही एक होते हैं कि अपने आप पे डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कतें हो रही हैं। पर अगर हम अपने आप डिपेंड बन जाएंगे ना, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन अपनी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको लगता है ना कि इनकी मदद करके मिलेगा क्या, ऐसा सबको लग सकता है। खैर, काम कितने भी करो, न किसी को अच्छा लगता है न काम ढंग का लगता है, तो अपना काम करते रहो। इसलिए पढ़ाई का समय मिला है जितना उतना पढ़ लो, और पढ़ने के साथ साथ ये कोशिश करो कि तुम्हारा ये हो जाए। क्लियर ही करना ज़रूरी है। अब ये तो है नहीं कि सबका एक साथ हो जाएगा, लेकिन जो मेहनत जितनी करेगा उसको उतना ही मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। देखिए, पढ़ाई में ज़रा भी लापरवाही की तो हो सकता है एक कदम कोई आगे निकल जाए। कोई ये नहीं कि हम ही आगे निकल जाएं, हो सकता है हमसे भी आगे बहुत सारे लोग होंगे, और हो भी सकते हैं। अगर हमने पढ़ाई में जैसे लापरवाही कर दी तो हमसे भी आगे लोग हो सकते हैं, और हमसे पीछे भी हो सकते हैं। जो पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई में लापरवाही मत करिए। देखिए, समय है तो अभी कर लीजिए, आगे समय निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं। एक ये है कि आज एज है हमारी तो हम कर लेंगे, या आप लोगों के पास हो सकता है एज 2-4 साल की बची हो, तो उसमें बहुत सारा ज़रूरी नहीं कि वैकेंसियाँ आएँ या वैकेंसी के साथ कोई घर में सपोर्ट करे। इतना ज़रूरी नहीं होता है। सपोर्ट तभी मिलेगा जब मेहनत दिखती किसी को। वैसे तो शायद ही कि किसी को अब उसकी मेहनत दिखती हो। मेहनत किसी को नहीं दिखती कि हम लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं, या घर में जो काम होते वो बच्चे संभालना। सभी के पास हमें लग रहा है इस टाइम में तो सब लगभग सभी के पास, किसी के पास तो बहुत छोटे भी बच्चे हो सकते हैं। अगर जिसके पास छोटा बच्चा है उसकी पढ़ाई समझ लो तो एक पहाड़ चढ़ने जैसी है पढ़ाई, क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना बहुत ताकत चाहिए। अकेले वो नहीं संभालता है। बच्चे बड़े हैं तो एक बार समझ जाते हैं कि नहीं, हम अगर बोल रहे हैं तो बच्चे समझ जाएंगे कि मम्मी काम कर रही हैं या पढ़ रहे हैं, तुम डिस्टर्ब ना करें। लेकिन छोटे बच्चे को ये समझ नहीं होती है कि मम्मी क्या कर रही हैं क्या नहीं। अगर उसको फीडिंग करनी है तो करानी ही पड़ेगी ना। तो ये नहीं है कि नहीं हम हर समय पढ़ाई में लगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर वक्त है हमारा तो हम कर लेंगे। और जो बच्चे हैं, अगर कोई सपोर्ट करा, वैसे बहुत सारे लोगों के घर वाले होते हैं सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट कर देते हैं पढ़ाई के लिए, बच्चे भी संभाल लेते हैं, मदद हो जाती है। और किसी किसी के घर में ये होता है कोई सपोर्ट नहीं होता, अकेले वो करने वाला होता है, अकेले ही पूरा संभालने वाला होता है, तो उसके लिए तो ये डबल मेहनत होती है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई ज़रूरी है, करते रहो। क्योंकि अगर हमारे पास खुद का कुछ होगा या हमारी नौकरी होगी, आगे हम कुछ बन जाते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि जो सामने वाला होता है तो सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर तो उसको दिखता है ना कि हमने मेहनत की है, और फिर तो ये बाई चांस है, ये तो है नहीं कि सबका एक साथ हो ही जाएगा। तो भाई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही हो जाए, मेहनत हम भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि जितनी मेहनत हम लोग कर ले उतनी ही कम है। मेहनत बहुत ज़रूरी हो गई है, और मेहनत के साथ साथ घर के काम भी होते हैं। और ऐसा वक्त भी आ जाता है ना कि ऐसा लगता है कि अब क्या करें क्या ना करें, और एक सर दर्द भी हो जाता है कि सोच सोच के सर दर्द हो रहा है कि कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे काम करेंगे, अब तो संभल नहीं रहा है कुछ। अब ये हो जाता है ना कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद लगता है जैसे कुछ पढ़ाई नहीं की है।
पढ़ भी रहे हैं तब भी लग रहा है। जैसे हमने सुबह अपना रिवाइज़ तो कर लिया, लेकिन ये होता है ना कि रिवाइज़ करने के बाद आगे पढ़ो, पीछे का लग रहा है ऐसा तो नहीं भूल रहे हैं। और PYQ कंटिन्यू कर रहे हैं, PYQ कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो। उसको करने पे मेरे नंबर उतने अच्छे आए नहीं हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कत लग रही है। तो ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर ये PYQ गड़बड़ करेंगे तो उसमें समस्या आ जाएगी। तो PYQ करना बहुत ज़रूरी है। उसको तो लगभग हमें लग रहा ज़्यादा ही टाइम बढ़ाना चाहिए। और सब्जेक्ट तो हमारे हैं ही हैं इतने, हिंदी में कितने सारी चीज़ें होती हैं, अन्य विधा, नाटक, व्याकरण, ये सारी चीज़ें होती, तो इनको भी पढ़ना। संस्कृत का पोर्शन में सोच सोच के सर दर्द हो गया मेरा। और 4-6 घंटे में इतना जैसे लग रहा कम पड़ रहा है। तो इतने में तो जितना हो रहा है उतना किया जा रहा है। सुबह भी टाइम निकाला जा रहा है, अपनी नींद को कम किया जा रहा है। लेकिन अब कितना ज़्यादा पढ़ ले वही सोचा जाता है। बस मेहनत करते रहो। अगर समय अच्छा चल रहा है तो सब सही होगा, नहीं तो कोई पूछता नहीं एक दूसरे को। चलिए बताइएगा कि हमारी वीडियो को देखने से मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं। मोटिवेशन मिलता है तो थैंक यू, नहीं मिलता है तो बताइएगा, हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कमेंट किया करिए। थैंक यू। राधे राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।